दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे राजा ययाति के बारे में, जिन्होंने अपनी पुत्री माधवी को दान में दे दिया था, वो भी एक ऋषि गालव को। एक समय था जब राजा ययाति के पास दान देने के लिए एक विशेष प्रकार के अश्व नहीं थे, तो उन्होंने मजबूरी में अपनी पुत्री माधवी को ही दान में दे दिया था और अपनी पुत्री का आप कह सकते हैं यौन शोषण के लिए राजा ययाति कहीं ना कहीं जिम्मेदार थे। आज हम आपको बताते हैं राजा ययाति की ही कहानी कि वो कौन थे। दोस्तों, महाभारत के उद्योग पर्व में राजा ययाति का वर्णन मिलता है। वो पांडवों के वंश में थे और राजा ययाति थोड़े भोग विलासी में ज्यादा उनकी रुचि रहती थी। इधर शुक्राचार्य की बेटी थी जिसका नाम था देवयानी। शुक्राचार्य को आप जानते होंगे, जो दैत्य गुरु हुए हैं। उनकी बेटी देवयानी जिद करती हैं प्रतापी राजा ययाति से विवाह करने के लिए, और जब वो जिद करती हैं तो उनके पिता शुक्राचार्य को मानना पड़ता है और वो तैयार हो जाते हैं देवयानी का ययाति से विवाह करने के। दोनों का विवाह हो जाता है, लेकिन जब देवयानी का विवाह होता है ययाति राजा से, तो दानवों के एक राजा होते थे वृषप्रवाह। उनकी बेटी शर्मिष्ठा देवयानी की दासी होती है और दासियों की आप कह सकते हैं लीडर होती है, और उसके साथ 1000 दासियां और सेवारत रहती हैं देवयानी के लिए। तो जब देवयानी की शादी होती है तो शर्मिष्ठा और उनकी 1000 दासियां भी देवयानी के साथ चली जाती हैं ययाति राजा के पास, क्योंकि जहाँ रानी जाएगी वहीं दासियां जाएंगी। तो दोस्तों, जीवन इस प्रकार चल रहा होता है। देवयानी से राजा ययाति को पुत्रों की और पुत्री की प्राप्ति भी होती है, लेकिन चूंकि उनका स्वभाव थोड़ा सा चंचल था, तो कुछ समय बाद देवयानी की गैर हाजिरी में राजा ययाति मोहित हो जाते हैं और शर्मिष्ठा भी मोहित हो जाती हैं राजा ययाति के रूप पर, और उन दोनों में भी संबंध बन जाते हैं। जबकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने ययाति को समझाया था कि शर्मिष्ठा से दूर रहें, लेकिन बावजूद इसके, शायद शुक्राचार्य जानते होंगे इनको, लेकिन बावजूद इसके राजा ययाति शर्मिष्ठा के साथ संबंध बनाते हैं और 3 बच्चे पैदा होते हैं। देर सवेर रानी देवयानी को इस चीज का पता चलता है कि इस प्रकार से ययाति और शर्मिष्ठा में संबंध है, तो वो इसकी शिकायत करती हैं अपने पिता शुक्राचार्य से। शुक्राचार्य बहुत क्रोधित हो जाते हैं, इनको डांटते हैं और गुस्से में आके राजा ययाति को श्राप देते हैं वृद्धावस्था का, कि तुरंत बूढ़ा हो जाए। और जैसा कि इतने बड़े ऋषि का श्राप होता है, तो राजा ययाति तुरंत वृद्ध हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि उनके अंदर जो भावनाएं होती हैं, काम वासना, वो जलती रहती हैं और शरीर उनका बूढ़ा हो जाता है, तो वो और भी ज्यादा जलने लगते हैं, दुखी रहते हैं। तो वो इनको प्रार्थना करते हैं शुक्राचार्य को, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि ऐसा ना करें, मुझे श्राप से मुक्त करें। लेकिन क्योंकि अब श्राप दिया जा चुका है तो उसको वापस नहीं लिया जा सकता, इसलिए वो इसका उपाय बताते हैं दया करके कि ठीक है, अगर कोई भी युवक अपनी जवानी तुम्हारे साथ बदलना चाहेगा तो तुम जवान हो सकते हो, अन्यथा तुम ऐसे ही वृद्ध रहोगे। ये सुनकर थोड़ी सी तसल्ली होती है राजा ययाति को और वो वापस घर आ जाते हैं। राजा ययाति ढूंढते हैं कि कौन ऐसा युवक है जो अपनी हिस्से की जवानी मुझे दान में दे दे। अपने पुत्रों से भी पूछते हैं, 5 पुत्र थे उनके, कोई हाँ नहीं करता उनमें से। फिर उनके एक छोटे पुत्र होते हैं पुरु, वो उनकी हालत देखकर तरस खाकर कहते हैं कि ठीक है पिताजी, मैं आपके साथ अपनी जवानी बदलने के लिए तैयार हूँ। वो अपने हिस्से का यौवन राजा ययाति को दे देते हैं। जब राजा ययाति का समय पूरा हो जाता है भोग विलास में, तो फिर एक समय के बाद उनको यमराज आते हैं लेने। जब यमराज उनको लेने आते हैं तो वो फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि मुझे थोड़ा समय और दो, अभी मैंने अपना जीवन जिया ही नहीं है। और उन्हें इस प्रकार से 1-2 बार जीवन मिल जाता है और वो 1000 वर्ष पूरे कर लेते हैं जीवन के, क्योंकि वो प्रतापी राजा थे, तो 1000 वर्ष पूरे कर लेते हैं। लेकिन उनका जो तृप्ति है इंद्रियों की, वो नहीं होती। तो जब समय इतना बीत जाता है तो वो विचार करते हैं कि मैं भोग विलास में इतना समय से लगा हूँ, लीन हूँ, और उनमें एक तरीके की उदासीनता आ जाती है, भोग विलासों में उलझे। तो वो अंत में पुरु को बोलते हैं कि ठीक है पुरु, मैं आपको आपकी जवानी वापस देता हूँ। उस समय उम्र ज्यादा हुआ करती थी और राजा भी अपने छोटे पुत्र पुरु को ही बना देते, अपना सिंहासन उनको सौंप देते, और अंत में ये कहते हैं कि ये जो भोग विलास हैं, इनको भोगने से ये कभी तृप्त नहीं होते, बल्कि बढ़ते जाते हैं। ये इस प्रकार होते हैं जिस प्रकार आग में घी डालना, आग में घी डालने से कभी आग बुझेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी। ठीक इसी प्रकार भोग विलासों को जितना भोगेंगे इनकी आग उतनी ही बढ़ती है, और ये भोग ही हमको भोग लेते हैं, हम इनको नहीं भोग पाते। और ऐसा बोल के वो अपना राजपाट और अपनी यौवन अपने पुत्र पुरु को दे देते हैं और अपना शरीर त्याग देते हैं। तो ये कहानी थी राजा ययाति। धन्यवाद।